हनुमान जी हमेशा ही अपने भक्तों पर आने वाली हर मुश्किल और परेशानी को हर लेते हैं। इसी कारण से उन्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हनुमान जी खुद भी श्री राम के भक्त हैं और हमेशा उनके नाम का स्मरण करते रहते हैं। लेकिन एक बार जब भगवान श्री राम संकट में पड़ गए थे, तब उन्होंने अपने पंचमुखी अवतार को धारण करके उन्हें भी संकट से निकाला था। और आज हम इस वीडियो में इसी कथा के बारे में बात करेंगे। आपको हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कथा के साथ साथ हम आपको इसका महत्व भी बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हमारे साथ बोलें सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी के पंचमुखी रूप धारण करने के पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार जब श्री राम के साथ युद्ध में रावण को अपनी हार का आभास होने लगा तो उसने अपने भाई अहिरावण की मदद मांगी। तब अहिरावण ने माया जाल से प्रभु श्री राम की पूरी सेना को सुला दिया और राम लक्ष्मण को बंधक बनाकर पाताल लोक में लेकर चला गया। जब सभी को होश आया तो विभीषण इस पूरी चाल को समझ गए और उन्होंने हनुमान जी को पाताल लोक जाने को कहा। हुआ कुछ ऐसा था कि रात का समय था। हनुमान जी पहरा दे रहे थे कि तभी विभीषण के वेश में अहिरावण वहां पर आ गया। हनुमान ने उन्हें बुलाया और पूछा, भैया इतनी देर रात कहां से आ रहे हो? उसने कहा, भगवान की आज्ञा पर वह संध्या करने गए थे, आने में बहुत देर हो चुकी है। सभी के सो जाने के बाद अहिरावण राम और लक्ष्मण को कंधे पर उठाकर भाग गया। पर क्या भगवान का कोई हरण कर सकता है? लक्ष्मण तो 14 बरस बिल्कुल भी नहीं सोए थे। लेकिन जब प्रभु श्री राम अपने भक्तों की महिमा प्रकट करना चाहते हैं तो वे उस समय सामान्य मनुष्यों की तरह ही लीला करते हैं। आज हनुमान की महिमा प्रकट होनी थी। वे चुपचाप अहिरावण के कंधे पर चल पड़े। अगली सुबह सेना में बहुत कौतूहल मच गई। सुग्रीव, जाम्बवन, विभीषण सभी सावधान हो गए। हनुमान ने घटना का वर्णन किया। विभीषण ने कहा, यह अहिरावण का मायाजाल है, मेरा भेष कोई और नहीं ले सकता। तब हनुमान जी ने कहा, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह कितना भी मायावी क्यों ना हो, मैं उसके पास जाऊंगा और हनुमान अहिरावण युद्ध होगा और मैं उसका वध कर दूंगा और मेरे प्रभु को वापस लेकर आऊंगा। हनुमान जी यात्रा शुरू करते हैं। संयोग से रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, देवी प्रेरणा से कुछ जानकारी मिली कि अहिरावण भगवान को नागलोक ले गया है। वहां जाकर हनुमान ने महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन मगरध्वज ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप कौन हैं? कि आप नहीं जानते कि मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूँ। अगर तुम अंदर घुसने की कोशिश करते हो तो तुम्हें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। यह सुनकर हनुमान जी चकित रह जाते हैं और कहते हैं, अरे मेरा तो कोई पुत्र नहीं है। इस पर मगरध्वज कहता है, जब आप जलती लंका के पास स्नान कर रहे थे तब भी एक मछली ने आपका पसीना पी लिया। मैं उन्हीं के गर्भ से पैदा हुआ हूँ। तब हनुमान जी ने उससे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के बारे में पूछा और मगरध्वज ने कहा, वह कुछ नहीं जानता। आज मेरे प्रभु किसी की बलि दे रहे हैं, लेकिन वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद दोनों के मध्य युद्ध होता है। अंत में हनुमान जी उसे पराजित करके और बांधकर मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। उनके चरण स्पर्श होते ही देवी भूमि धंस गईं और वे अपना मुंह खोलकर देवी के स्थान पर खड़े हो गए। राक्षसों का मानना था कि देवी प्रसन्न और प्रकट हुई हैं। उन्होंने बहुत पूजा की। देवी जो कुछ भी फल, माला, अन्न, वस्त्र, जो कुछ भी आता है वह सब कुछ मुंह में रखती हैं। और फिर वे यज्ञ के समय श्री राम और लक्ष्मण को ले आए और उस समय राक्षस उनका कई तरह से मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें तरह तरह से परेशान कर रहे थे। उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहा। फिर अहिरावण ने कहा, अब तुम अपने रक्षक को याद करो। भगवान हंसे और बोले, देखना कहीं तुम्हारी देवी तुम्हें ही ना खा जाए। यह सुनकर अहिरावण उन पर तलवार चलाने ही वाला था कि हनुमान जी दहाड़ते हुए वहां पर पहुंच गए और फिर हनुमान जी और अहिरावण के बीच में युद्ध हुआ। अहिरावण ने 5 दिशाओं में दिए जला रखे थे और उसे वरदान था कि जो भी ये 5 दिए एक साथ बुझा देगा वही उसका वध कर पाएगा। तब ऐसी परिस्थिति देख हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और दिए बुझाकर अहिरावण का वध कर दिया। इन पंचमुखों में उत्तर दिशा में वराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुण मुख, आकाश की तरफ है ग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख है। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं में हैं एवं इनके अलग अलग महत्व हैं।
तो चलिए बात करते हैं इन मुखों की। वानर मुख, यह मुख पूर्व दिशा में है तथा दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। गरुड़ मुख, यह मुख पश्चिम दिशा में है तथा जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाशक है। वराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा में है तथा लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। नरसिंह मुख, यह दक्षिण दिशा में है। यह डर, तनाव व मुश्किलें दूर करता है। हैग्रीव मुख, यह मुख आकाश की दिशा में है एवं मनोकामना की पूर्ति करता है। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को सदैव दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने का विशेष महत्व है। इसी के साथ गुड़ व चने का भोग भी लगाना चाहिए एवं सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से सभी तरह के वास्तु दोष मिट जाते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का अत्यंत लाभ मिलता है। कहते हैं अगर घर में पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा या फिर तस्वीर लगाकर पूजा की जाए तो मंगल, शनि, पितृ व भूत दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि यह प्रतिमा या तस्वीर दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए। साथ ही इनकी पूजा से जीवन में आने वाले हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र महाराज की जय। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।